गुड मॉर्निंग बच्चों। बिजनेस स्टडीज में बिजनेस फाइनेंस चैप्टर के इस पोर्शन में आज हम समझने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फिक्स कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स द पोर्शन ऑफ कैपिटल invested in long-term assets of a firm. Fixed capital must be financed through long-term sources of funds. तो बच्चों, कैपिटल का वो अमाउंट जो लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है उसको फिक्स कैपिटल कहते हैं। टोटल कैपिटल का एक भाग जो मॉडर्नाइजेशन, डेवलपमेंट, रिसर्च, नॉन करंट एसेट्स पे लगाया जाता है, ये फिक्स कैपिटल कहलाता है। आइए हम समझते हैं सोर्सेज ऑफ फिक्स कैपिटल। एक ऑर्गेनाइजेशन फिक्स कैपिटल का अमाउंट कहां कहां से अरेंज कर सकता है। पहला है इक्विटी शेयर। एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करके फिक्स कैपिटल का जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो अरेंज कर सकता है। तो इक्विटी शेयर इशू करके हम फिक्स कैपिटल का अमाउंट कलेक्ट करते हैं। सेकंड आता है प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करके भी फिक्स कैपिटल का जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है वो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू भी कलेक्ट कर सकती है। डिबेंचर ये एक तीसरा सोर्स है। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के इशू करने के बाद भी अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट है या ऐसी कंडीशंस है कि डिबेंचर इशू करना ज्यादा बेहतर है, तब कंपनी फिक्स कैपिटल का अमाउंट डिबेंचर इशू करके भी कर सकती है। पब्लिक डिपॉजिट्स फिक्स कैपिटल के लिए ये भी एक आइडियल सोर्स है और फिक्स कैपिटल को अरेंज करने के लिए इसका भी यूज किया जा सकता है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जा सकता है और अमाउंट बारो करके अपनी रिक्वायरमेंट पूरी की जा सकती है। तो यह है बच्चों सोर्सेज ऑफ फिक्स्ड कैपिटल।
अब हम समझेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना अमाउंट फिक्स्ड कैपिटल के लिए होना चाहिए, इसको कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो पहला है मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यदि प्रोडक्शन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इक्विपमेंट्स पर बेस्ड हैं, तो नेचुरली मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मशीन्स, टेक्निक्स को परचेज करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट लगेगा। लेकिन प्रोडक्शन यदि लेबर बेस्ड है, तब उस कंडीशन में कंपैरेटिवली फिक्स कैपिटल का अमाउंट कम लगेगा। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं कि हमारी फैक्ट्री स्वेटर बनाने की है, वुलन स्वेटर, जो ठंड में पहना जाता है। अगर हम वो वुलन स्वेटर मशीन से तैयार कर रहे हैं, तो हमको पूरा टेक्नोलॉजी, मशीन्स परचेज करनी होगी, अमाउंट काफी ज्यादा लगेगा। और वहीं अगर हम स्वेटर हाथों से बनाने का हमने डिसाइड किया है और हमने कुछ लेडीज को रख लिया है, महिला कर्मचारी जो सिलाई के फंदों से स्वेटर बनाएगी, तो उनको पर डे केवल लेबर पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल का अमाउंट वहां पर कम लगेगा। साइज ऑफ बिजनेस, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ा है, लार्ज स्केल पर है, जहां पे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, हमारा मार्केट एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, नेशनल या इंटरनेशनल है, तो ऐसे कंडीशन में फिक्स कैपिटल काफी ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर हमारा बिजनेस का साइज लिमिटेड है, स्मॉल है, एक छोटे से एरिया को बिलोंग करता है, तो कैपिटल यानी फिक्स कैपिटल का अमाउंट भी कम लगेगा। नेचर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो हम वस्तु तैयार करते हैं, यदि वो हाईली वैल्यूएबल है, बहुत कॉस्टली है, तो ऐसे कंडीशन अमाउंट ज्यादा लगेगा। और वहीं अगर हम ऐसे प्रोडक्ट डील करते हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, रॉ मटेरियल बहुत चीप है, रीजनेबल है, इकोनॉमिकल है, तो अमाउंट भी कम लगेगा। अगर हम डायमंड, गोल्ड, सिल्वर इनके प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चर्ड करते हैं, तो नेचुरली अमाउंट काफी ज्यादा चाहिए। और वहीं हम हैंडीक्राफ्ट, वुडन वर्क, ऐसे इकोनॉमिकल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो हमें फिक्स कैपिटल का अमाउंट भी कम लगेगा। मोड ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हमें फिक्स एसेट्स क्रेडिट मोड पर मिल जाती है, जहां पर हम पेमेंट्स छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट में और लंबे समय में कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में अमाउंट हमें कम लगेगा, क्योंकि आपको स्लोली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। लेकिन हमको ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली, हमें तो कैश पेमेंट पर ही लेना है, इकट्ठा पेमेंट एक साथ करना है, तब हमको अमाउंट भी ज्यादा लगेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, तो बच्चों नेचर ऑफ बिजनेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम बनाकर, पैक कराकर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
तो आपको नेचुरली अमाउंट ज्यादा चाहिए। और यदि हमारी केवल ट्रेडिंग फर्म है, हम परचेज करके सेल करते हैं, तो अमाउंट भी हमें उस कंडीशन में कम लगेगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को अमाउंट ज्यादा चाहिए, क्योंकि उनको फैक्ट्री, मशीन्स, रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी, गोडाउन, इन सभी में काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और वहीं ट्रेडिंग कंसर्न प्रोड्यूसर से लेकर आगे सप्लाई कर देती है, तो उनको कंपैरेटिवली काफी कम अमाउंट लगता है। तो यह बच्चों फिक्स कैपिटल, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम अगले वीडियो में समझेंगे वर्किंग कैपिटल को। थैंक यू वेरी मच।